नमस्कार मित्रों, अश्विनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा फिर एक बार कांग्रेस पे मुद्दे उठाने के बाद, सक्षम नेतृत्व होने के बाद भी कांग्रेस सफल क्यों नहीं रही है। जहां तक मैं समझता हूं, कांग्रेस की असफलता का प्रमुख कारण है कांग्रेस में वामपंथी सोच की दखलंदाजी। विरोध के लिए विरोध ये राजनीति में कहीं से स्वीकार्य नहीं है। व्यक्तिगत विरोध ये भी स्वीकार नहीं है, और नीतिगत विरोध में कांग्रेस वो प्रस्तुतिकरण नहीं दे पा रही है जो कांग्रेस को करना चाहिए। राहुल यात्रा कर रहे हैं, पहले न्याय यात्रा थी, अब भारत जोड़ो यात्रा है, अनवरत यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद भी राहुल सफल क्यों नहीं है? उसका मेन कारण है कि कांग्रेस की जो सोच वामपंथी प्रभावित है। विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध ना तो व्यक्तिगत होना चाहिए, ना विरोध आधारहीन होना चाहिए। विरोध तर्कसंगत, न्याय संगत और सकारात्मक सोच के साथ होना चाहिए। कोई नीति है, नीति का अगर आप विरोध कर रहे हैं तो उस विरोध के सापेक्ष आपकी क्या नीति है, ये भी जरूरी है, जिसमें कांग्रेस असफल हो रही है। दुर्भाग्य, कांग्रेस नेतृत्व आज भी इन गलतियों को सुधारना नहीं चाहता। कारण आज भी कांग्रेस में चाटुकारिता प्रभावी है। हालांकि सैने सैने ये चाटुकारिता कम होती जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस को समर्पित नेताओं ने पार्टी से बिलगाव किया, अलग हटे, उससे कहीं तो दिख रहा है कि क्या कांग्रेस में चाटुकारिता की कमी आ रही है। परंतु इस चाटुकारी राजनीति ने ही कांग्रेस को आज हाशिए पे ला दिया। निसंदेह ये मानने में और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस अस्तित्व में तब तक है जब तक ये गांधी परिवार है। परंतु गांधी परिवार की यशमनशिप का ये मतलब नहीं कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल उतना ही बोले जितना गांधी परिवार चाहता है, केवल विरोध की बात करे, सकारात्मक नहीं होनी चाहिए। आज मैं टीवी देख रहा था, राज्यसभा में भाजपा सांसद ने यह प्रस्ताव पेश किया कि जो वर्शिप प्लेस एक्ट है ये असंवैधानिक है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कुछ तर्क प्रस्तुत किए। अच्छा लगा कि इस प्रस्ताव के साथ उनकी स्टडी है जिसमें कांग्रेस फेल होती है। कांग्रेस केवल विरोध के लिए विरोध कर रही है। मुझे नहीं समझ में आता कब कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व इस हकीकत को आत्मसात करेगा, जबकि आज भी कांग्रेस के पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, अनुभव है, अच्छा खासा बाहुबल है। लेकिन कांग्रेस की सोच की जो वामपंथी प्रभाव है वो कांग्रेस की ओरिजिनल सोच को सैने सैने उस पर प्रभुत्व बनाता जा रहा है, उसको समाप्त करता जा रहा है। और इसका दुष्परिणाम ये है कि कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पर आ रही है। शायद इस बार सदन में उनकी 40-42 सीटें हैं, लेकिन अगर अभी भी कांग्रेस ने नहीं समझा तो एक बार फिर राहुल जी की यात्रा की सफलता कहीं ना कहीं संदिग्ध होगी। भारत केवल यात्रा से नहीं जुड़ेगा, भारत वास्तव में तब जुड़ेगा जब एक आम भारतीय की भावनाओं का प्रस्तुतिकरण कांग्रेस करेगी, और इसी का फायदा भाजपा उठा रही है। कांग्रेसी नेताओं के अमर्यादित, असंबंधित, व्यक्ति, वर्ग, धर्म, जात विरोधी बयान, इससे वोट बैंक जुड़ता नहीं है। इंदिरा जी के समय में भी तो था। अल्पसंख्यकों की बात करने वाली कांग्रेस ने हकीकत तो ये कि आज तक अल्पसंख्यकों के लिए कुछ किया ही नहीं। आप सोचिए, 17 से 22% की आबादी और 5 शीर्ष नेता नहीं, क्या ये मजाक नहीं? ये खिलवाड़ होता है। और उस 17 से 22% वोट बैंक के लिए कांग्रेस जिस तरीके से बहुसंख्यक विरोधी विचारधारा के साथ आ रही है, गलत है। इसका प्रत्यक्ष फायदा भाजपा को मिलेगा। तो अब जरूरी है कि कांग्रेस अपनी वामपंथी सोच से निकले और वास्तव में जो भारतीय जनभावनाएं हैं, जात धर्म से हट करके जो जरूरत है एक आम भारतीय, उसका नेतृत्व करे, तब तो संभव है।
अन्यथा एक नहीं 10 यात्रा भी राहुल जी निकाल लें, हासिल कुछ नहीं होगा। पुनः मुलाकात करूंगा मित्रों, नमस्कार।